में मदरसों को सरकार कितने पैसे देती है, कितने मदरसों के सरकार की फंडिंग होती है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में करीब 19,108 मदरसे ऐसे हैं जो राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जबकि 16,808 मदरसों ने पोर्टल पर अपना ब्यौरा फीड किया है। वहीं करीब 2,300 मदरसों ने अपना विवरण नहीं दिया है, जिन्हें सरकार फर्जी मानती है। यूपी सरकार ने बजट 2022-23 में मदरसों को हाईटेक बनाने की बात की और इसके लिए 479.7 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान भी किया। साथ ही अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग सेंटर्स, स्कॉलरशिप के लिए 600 करोड़, इसके लिए बजट अलग जारी किया गया। जबकि यूपी सरकार ये भी कहती है कि फर्जी मदरसों से सरकार को हर साल 100 करोड़ की चपत लग रही है। यूपी सरकार ने मदरसों के प्रबंधन से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के वेब पोर्टल पर अपने बारे में पूरी जानकारी अपलोड करने को कहा था। अप्रैल 2022 में यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मदरसों के आधुनिकीकरण का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच करवाने का ऐलान किया था। कुछ जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया और उसके बाद ही उनकी चेकिंग कराई गई। लेकिन जैसे ही योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे की बात कही, मदरसा संचालकों में मुस्लिम संगठनों को यह नागवार गुजरने लगी। उन्हें इस सर्वे में अब साजिश नजर आ रही है। सर्वे अगर करना है ना तो आप विद्या मंदिर का भी करिए, सरस्वती शिशु मंदिर का भी करिए, जो आरएसएस के स्कूल्स हैं। आप इन्हीं का क्यों कर रहे हैं? और वहाँ के सरकार ये कहती है कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रिक्वायरमेंट्स पे किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। उन स्कूलों में का सर्वे नहीं होगा जहाँ पर कितने लड़कियों को टॉयलेट अवेलेबल है, कितना पीने का पानी है, कितनी बिजली है। जितने भी मदरसे हैं यहाँ पर इंसान लाया है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जिन लोगों को खौफ है इस बात का कि इस्लाम को रोका जाए, ये वो लोग काम कर रहे हैं। मदरसे तोड़ने से इस्लाम की रफ्तार बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और इससे ज़्यादा तेजी से इस्लाम फैलेगा। जो 5 साल के अंदर इस्लाम का खूबसूरती सामने आएगी लोगों के अंदर, और जिस तरह लोग इस्लाम की तरफ भाग रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से भाग रहे हैं जो लोग मदरसे तोड़ रहे हैं। जितने मदरसे तोड़े जाएंगे, दिल में से इस्लाम को निकाल सकती है लोग। बार बार मुस्लिम उलेमाओं, रहनुमाओं और संगठन की जुबान पर असम के मदरसे का नाम आ रहा है। आखिर क्यों यूपी के मदरसों के सर्वे का डर असम तक खींच कर ले जा रहा है? तारीख 31 अगस्त 2022, जगह बुगई गांव, असम। मदरसे पर बुलडोजर। 4 बुलडोजर आते हैं और 2 मंजिला मदरसे की इमारत को ध्वस्त कर देते हैं। मदरसे को गिराने से पहले 224 छात्रों को मदरसे से बाहर निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि इस मदरसे पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगा था। आतंकी संगठन अल-कायदा इंडिया और अंसार उल बांग्ला से कनेक्शन होने के शक में इस मदरसे को ढहा दिया गया। बारपेटा पुलिस ने इस मदरसे के प्रिंसिपल, एक शिक्षक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद वाले कह रहे हैं कि आप दहशतगर्दी पर एक्शन लीजिए, ऐसा नहीं कि किसी भी मदरसे पर बुलडोजर चलाइए। यहाँ पे ये होगा कि हमको जो है जबरदस्ती, जैसे आसाम में किया जा रहा है, मामला कुछ और है। अरे भाई, दहशतगर्दी के खिलाफ आपको एक्शन लेना, खूब लीजिए, किसने रोका? हमारी संस्था सबसे पहले दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। लेकिन बगैर किसी उसके आप जाएं कि साहब आए थे दहशतगर्दी का पता लगाने के लिए और आपने बिल्डिंग को इसलिए डिमोलिश कर दिया कि उसमें इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट है, तो ये बात तो गलत है ना। तो क्या जनता समझती नहीं है क्या? यूपी सरकार गैर सरकारी मदद पाने वाले मदरसों का सर्वे शुरू करा रही, लेकिन मुसलमान इसे छोटा एनआरसी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। यकीनी तौर पर जिस तरह से मदरसों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से मदरसों के ऊपर बुलडोजर की पॉलिटिक्स पूरी चल रही है, तो ये पूरे हिंदुस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। हम इसको महसूस करते हैं कि ये आपस का भाईचारा और हमारा जो कसीरुल मजहब यानी कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बाग हैं, उनको रहने के जो हुकूक हैं, उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग परेशान हैं और इसके ऊपर हम गौर करेंगे और गौर करके फिर कोई फैसला बताएंगे। ओवैसी कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 30 उन्हें अपने शिक्षण संस्थानों को चलाने की छूट देता है, और अगर यूपी सरकार मदरसों के विकास की बात कर रही है तो अब तक क्यों नहीं हुआ? मदरसों के सर्वे से
अगर मदरसों का अपलिफ्टमेंट होता तो आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं एड की बुनियाद पर, उनका अपलिफ्टमेंट हो चुका होता। लेकिन सवाल ये कि आपको उनके सर्वे पर भरोसा क्यों नहीं है? सरकार तो बार बार कह रही है कि हमें केवल आंकड़ा जुटाना है, हम आपके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी तशवीश मुसलमानों में है इस वक्त और मदरसों के जिम्मेदारों में है। सरकार के मुतालिक जो भरोसा मुसलमानों का बन रहा था, यकीनी तौर पर वो कहीं न कहीं उसको भी ठेस पहुंच रही है। देखिए, जमीयत-उल-हिंद की जो सोच है वो दकियानूसी सोच है। सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से हम मदरसों में परिवर्तन करके उसको उपयोगी बनाना चाहते हैं। जो समाज के लिए आज उपयोगी शिक्षा है, उस शिक्षा को मदरसे में लागू करना चाहते हैं। मदरसों पर यह जंग सरकार की नीयत को लेकर है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार जानकारी जुटाकर उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करने वाली है। वहीं योगी सरकार का कहना है कि उनका इरादा मदरसों को आधुनिक बनाने पर है, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है। दिल्ली से आशुतोष के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।